हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज यहाँ पर स्नो पड़ी है पोर्टलैंड में। तो मैं सुबह उठी हूँ तो देख रही हूँ कि ये मिस्टर फैट्सो विंडो पर खड़े होकर छलांगे लगा रहे हैं। बड़े खुश हो रहे हैं स्नो को देखकर, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। इनका बस चले तो ये विंडो से कूदकर बाहर चले जाएं। स्नो जब पड़ती है तो देखने में इतनी खूबसूरत लगती है, हर चीज़ इतनी प्यारी लगती है। वाइट वाइट, हर तरफ वाइटनेस नज़र आती है। लेकिन जब ये मेल्ट होती है तो उतना ही बुरी लगती है। और स्नो में गाड़ी चलाना भी बहुत मुश्किल होता है। मेरा तो 2 दफ़ा स्नो में गाड़ी चला तो वह एक्सीडेंट होते होते बचा है। मैं यखनी बिरयानी बनाने जा रही हूँ। मेरी यखनी बिरयानी बहुत ही सादा तरीके से मैं बनाती हूँ। उसके अंदर मैं बहुत ऑयल वगैरह नहीं डालती हूँ। जब इसको चढ़ाया था तो मैंने इस चिकन के अंदर पानी डालकर इसमें अदरक, लहसुन, सौंफ और मिर्चें वगैरह डाल के इसको यखनी बना ली। और उसके बाद मैंने अदरक, लहसुन, बिरयानी मसाला और दही को भून कर मैंने चावलों में मिला दिया। और उसके साथ ही मैंने टमाटर और प्याज भी इसके ऊपर डाल दिए और फिर जाके मैंने इसको चावलों को पकाकर इसको दम दे दिया। मैं प्याज तली भी नहीं डालती क्योंकि तलने में प्याज तलने में बहुत ऑयल इस्तेमाल होता है और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं खाने में कम से कम ऑयल इस्तेमाल करूं, तो इसलिए मैं कच्ची प्याज डाल देती हूं, तो भी बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। मैं प्री डायबिटिक हूँ और मैं पहली बार अपनी शुगर टेस्ट कर रही हूँ। इससे ये मेरी फास्टिंग ब्लड शुगर मैं चेक कर रही हूँ। मैंने इस वक्त कुछ नहीं खाया पिया है। मेरी शुगर इस वक्त 120 है, जो कि नॉर्मल है। अब मैं खाना खाने के बाद की ब्लड शुगर चेक करूँगी। तो और 1 बोटी मैंने चिकन की ली है और 8 आउंसेस राइस ली हैं। इन राइस के अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। ये चिकन पुलाव बिरयानी है। और इसके साथ ही मैंने कॉफ़ी ली है और 1 छोटी सी ऑरेंज और 2 डेट्स ली हैं। अब मैंने खाना खाने के बाद 45 मिनट्स वॉक की थी और 10 मिनट्स मैंने एक्सरसाइज की। उसके बाद मैं यानी कि पूरे 2 घंटे बाद मैं ये ब्लड शुगर चेक कर रही हूँ। क्योंकि मैंने अपने खाने में कार्ब खाया था, चावल खाएं, चावल बहुत हाई कार्ब होते हैं, तो इस वजह से मैं लाजमी 45 मिनट्स वॉक करती हूँ और 10 मिनट्स एक्सरसाइज करती हूँ ताकि मेरी ब्लड शुगर स्पाइक ना हो। तो देखती हूँ कि अब मेरी ब्लड शुगर क्या होती है। इसमें मेरी ब्लड शुगर जो है 159 है, जो कि नॉर्मल रेंज है। इसकी वजह ये कि मैंने सिर्फ 8 आउंसेस राइस खाए थे। खाने के बाद अगर वॉक और एक्सरसाइज की जाए तो ये ब्लड शुगर को स्पाइक होने से रोकता है। कहते हैं कि अगर चावल पकाकर फ्रिज में रख दिया जाए और दूसरे दिन खाया जाए तो वो इतना डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होते हैं, ये शुगर को स्पाइक नहीं करते हैं। इंशाल्लाह इसका मैं टेस्ट करूंगी कि ये बात सही है कि गलत है। मैं राइस बनाकर फ्रिज में रख देती हूँ और उसे दूसरे दिन खाती हूँ। अभी मैं ऊपर आई हूँ तो मिस्टर फैट्सो यहाँ पर खेल रहे हैं। इनको अपने टॉयज से ज़्यादा ये जो कैप्स होते हैं पहन के, ये ज़्यादा पसंद आते हैं। ये पुराना क्लिप है क्रिसमस के ज़माने का। अमेरिका में बूढ़े लोग बहुत ज़िंदा दिल होते हैं और एक्टिव रहते हैं। ये एक्सरसाइज करते हैं, वॉक पर जाते हैं, जिम जाते हैं। यहाँ बूढ़े लोगों को देखकर ना बहुत अच्छा लगता है। हमें भी हर एज में अपना ख्याल रखना चाहिए और फिज़िकली एक्टिव रहना चाहिए। और रात के खाने में मैं कच्चे कीमे के कबाब बना रही हूँ। इसकी रेसिपी जो है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी है, तो आप चाहें तो वहाँ जाकर विज़िट कर सकते हैं। और इस मेरे चैनल पर उसका लिंक भी है।
मेरा ये खाना ऑलरेडी लो कार्ब है, तो मुझे तो ज़रूरत नहीं है इसके बाद अपनी ब्लड शुगर चेक करने की। लेकिन सच्ची बात है कि रोटी के बगैर पेट नहीं भरता, लेकिन क्या करें, अब मजबूरी है। हर वक्त तो रोटी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि रोटी जो है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इसमें बहुत कार्ब होता है। तो इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि कम से कम रोटी खाऊं, कम से कम चावल यूज़ करूं बस। लेकिन मैं दिन में एक दफ़ा ज़रूर रोटी या चावल खाती हूँ, क्योंकि अगर वो ना खाऊं तो गुजारा नहीं होता। लेकिन खाती हूँ, लेकिन कम क्वांटिटी में खाती हूँ, और उसके बाद जो मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ। मिस्टर फैट सो चुके हैं, तो अब मैं भी सोने की तैयारी करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अब मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।